हाय दोस्त, मैं हूँ रंजीत। शायद आप मुझे जानते होंगे। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि जीत का वास्तविक अर्थ क्या होता है। तो आप सुने होंगे कि कोई भी आदमी ग्रो कर रहा है, कोई भी आदमी आगे बढ़ रहा है, कोई भी आदमी विकास कर रहा है, विकास के दौर पर बढ़ रहा है, वो सकते हैं आगे बढ़ रहा है। तो सिंपल सिटी आपको लगता होगा कि नहीं यार, सच में वो मेहनत करता होगा, सही डिसिप्लिन फॉलो करता होगा, संकल्प उसका सही होगा, मतलब वो आगे बढ़ता है। बिल्कुल आप सही सोचते हैं, आप इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। तो आखिर क्या होता है जीत? जीत का अर्थ ये नहीं होता कि बच्चों की तरह हमें ये चाहिए तो उसके लिए जीत करना, तो हम वो जीत पा लिए, वो पा लिए, मेरा जीत खत्म हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जीत का वास्तविकता के अर्थ में अगर जाना जाए, सफलता के रास्ते में अगर जाना है, तो जीत का वो अर्थ होता है कि आपके जो आपका क्षमता है, अदम्य संकल्प, अदम्य लालसा आपके अंदर होनी चाहिए। उसको चाहने चाहने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए आपके अंदर वो बोल सकते हैं संकल्प होना चाहिए, वो डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि हमें वो चाहे कुछ भी हो जाए, वो हमको प्राप्त करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, उसके बीच में आने वाली सारी बाधाएं, चाहे वो कोई भी हो, रिश्तेदार हो, फैमिली हो, दोस्त हो, समाज हो, गाँव हो, सब कुछ छोड़ना पड़े तो छोड़ना पड़े। लेकिन हमको वो चाहिए तो चाहिए, वो होना चाहिए आपके अंदर, वो आदमी संकल्प होना चाहिए। याद रखिए, आपको याद ही होगा कि आदमी संकल्प के बल पर ही पूरा बोल सकते हैं, हर देश बोल सकते हैं, पूरा साम्राज्य में विजेता पताका लगाने वाले, जीतने वाले ब्रिटिश साम्राज्य को हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी ने उसको भगाने में कामयाब आकृति प्राप्त की। तो आप जानते हो कि जिससे ने महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बोल सकते हैं जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सदा सारे बोल सकते हैं सूरवीरों स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने हो सकता है अपने संकल्प के बल पर ही, अपने संकल्प के बदौलत पर ही उन्होंने बोल सकते हैं अंग्रेजों को, बोल सकते हैं हमारे देश से बाहर निकाल के फेंका। तो डिपेंड करता है आपके संकल्प पर, डिपेंड करता है आपकी सोच पर कि आप कैसा सोचते हैं। याद रखिए, देखिए वो होता तो बहुत तो कि हम मान लीजिए कि आज हम वीडियो देखे, आज हम सुने कुछ, तो हमारा मन किया चलो भाई आज हम ये करते हैं, वो करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मान लीजिए कोई चीज़ काम शुरू किए तो थोड़ा देर करते हैं, तो पता नहीं अचानक हो क्या जाता है, थोड़ा देर करते हैं, मोटिवेशन गिर जाता होगा, या बोल सकते हैं आदत नहीं होता तो लोग छोड़ देते। तो ऐसा नहीं है। पहले एक आप अच्छे तरीके से एक विचार कीजिए, अपने मन में एक मंथन कीजिए कि ये जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप लगातार काम कर रही है, किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने लिए कर रहे हैं, अपने सपनों के लिए, अपनों के लिए, अपने परिवार के लिए, और यहाँ तक अपने देश के लिए कर रहे हैं। तो इसीलिए याद रखें कि अगर आप सही काम करते हैं तो किसी का नहीं बल्कि अपने लिए कदर करते हैं, अपने समाज के लिए। इसीलिए जो हो सके, मतलब कि छोटे छोटे टास्क पूरा करने का प्रयास कीजिए, छोटा छोटा संकल्प लीजिए, उसको पूरा कीजिए। जैसे आप उसको पूरा कर लीजिएगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा कि हाँ हम ये कर लिए तो वो भी कर लेंगे। अब बीच में अगर मान लीजिए कि आप काम कर रहे थक जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप काम कर, थोड़ा सा दिमाग को भी रेस्ट दीजिए। मान लीजिए कुछ काम कर रहा है, कुछ भी कीजिए, 20 मिनट रेस्ट ले लीजिए। ये नहीं कि रेस्ट लेना तो रुक ही जाना, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा मेहनत कीजिए, फिर रुकिए, फिर स्टार्ट कीजिए, फिर रुकिए, फिर स्टार्ट कीजिए, लेकिन काम लगातार कीजिए, चाहे जो भी हो। बीच में ब्रेक लेने का मतलब, उसके बाद फिर लगातार काम करते रहिए। और याद रखिएगा, मतलब कि कोई भी चीज़ मतलब शुरू करने से नहीं, खत्म करने से सफलता मिलता है। इसलिए याद रखिए, मेहनत तो बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे भाई, तब भूल ही जाइए कि आप सफल हो सकते हैं। याद रखिएगा, बोलता तो बहुत लोग हैं, लेकिन करता बहुत कम ही लोग हैं। इसीलिए ये बात हमेशा याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। आपका भाई मिस्टर रंजीत।